Hello दोस्तों, welcome to all my friends on this YouTube channel. Let us go to start Sagir Ahmed book, which is very important for all one-day competitive examination. Now we will be discussing about each question of time and work. अर्थात हम लोग आज टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. टाइम एंड वर्क जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्जाम पार्ट्स ऑफ व्यू से माना जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सगीर अहमद बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए किसी कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेता है, तो कहता है ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी उसी कार्य को 6 दिनों में कर लेता है, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में कर पाएगा. इसके लिए हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है. तो टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम मेथड का यूज करेंगे हम. एलसीएम निकालिए. 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 और 6 का 24. कितना? 24. तो 8 तिया 24 और 6 चौके 24. 8 तिया 24 यानी कि अर्थात ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 4, यानी कि और हम अगर टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं दोनों मिलाकर कितना कार्य करेगा एक दिन में, तो 3 और 3 प्लस 4 यानी कि 7. एफिशिएंसी कितना है? 7. हमें टोटल कार्य कितना है? 24. टोटल कार्य 24 है, एफिशिएंसी हमारी 7 है. तो इतने दिनों में दोनों मिलकर अगर कार्य करेगा तो 24/7 दिनों में टोटल कार्य को करने में सफल हो पाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या? ए किसी कार्य को 5 दिनों में और बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है, यानी कि ए 5 दिन में कार्य को करता है तो बी उसी कार्य में 10 दिन लगा देता है. तो इन दोनों से हमें कितना टोटल कार्य पहले निकाल लेना है. तो हम आपको बताए हैं कि एलसीएम मेथड से हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं. 5 और 10 का एलसीएम 10, तो ए की एफिशिएंसी 5:2 10, तो 2 आ गया एफिशिएंसी ए की. अब बी की एफिशिएंसी 1, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1. तो हम दोनों का एफिशिएंसी अगर खोजेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 1 बराबर 3, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी 3 है. हमें काम कितना करवाना है? 10 काम, यानी 10 काम टोटल है. और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन में 10 काम करेगा? 10/3 दिन, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3 डेज. यही हमारा उत्तर हो जाएगा. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में, कितना में? 8 घंटे में पूरा करता है और एक्स अकेला उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है. 12 घंटे में पूरा कर सकता है या कर लेता है. तो दोनों का से हमें निकाल लेना है टोटल कार्य कितना है. तो 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 24. तो 8 कितने बार में? 8 से 24 कटेगा 3 बार में और 12 से 2 बार में. अब सोचिए x प्लस वाई की जो एफिशिएंसी हुआ 3 है और सिर्फ x का एफिशिएंसी 2 है. अगर x का एफिशिएंसी 2 और x प्लस वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो y का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1. अगर y का एफिशिएंसी 1 है और x की एफिशिएंसी 2, तो हमसे पूछा जा रहा है कि y अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा. तो टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है हमारे पास 24 और एफिशिएंसी y की क्या है? y करेगा तो टोटल कार्य 24, एफिशिएंसी क्या है y का? 1, तो 1 दर से करेगा, यानी अर्थात 24 दिनों में कार्य को y अकेला कंप्लीट कर लेगा. कितने दिनों में? 24 दिनों में y अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सोहन एक कार्य
प्रतिदिन 1/10 काम करता है और दीपक के साथ मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को करेगा? कहता है सोहन नाम का एक लड़का है। सोहन किसी कार्य का यानी प्रतिदिन अगर 1/10 काम करता है तो टोटल काम कितने दिन में? तो दोस्तों याद रखें कि एक दिन के काम को एक दिन में कोई व्यक्ति जितना काम कर सकता है, कर लेता है, जितना भाग काम, उसको अगर पलट देते हैं तो उसका समुच्चय दिनों का कार्य यानी कि जितना दिन उसको उस काम को करने में लगेगा वह निकल जाता है, यानी 10। ऐसे इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए रफ में इधर देखते हैं कि अगर 1/10 काम करता है तो उसे एक दिन का समय लगता है, 1 डेज। तो कोई भी काम अपने आप में एक होता है, तो इसलिए एक काम को करने में तो 1/10 अर्थात 10 डेज। तो अब समझ गए होंगे आप कि 1/10 कैसे हुआ। अब चलिए डेज। अब सोहन और दीपक मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 6 दिनों में। सोहन और दीपक मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में। देखिए दोस्तों, दिया है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है और सोहन दीपक मिलकर 6 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। अगर सोहन 1/10 काम करता है एक दिन में तो वह 10 दिनों में पूरा काम कर लेगा, अर्थात एक काम कर लेगा। अब चलिए इस दोनों का एलसीएम लेके हमें टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा 30। अब पूछ रहा है, पहले अब इसे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 तिया 30, इसका एफिशिएंसी 3 और 6 पंचे 30, यानी कि दीपक और सोहन और दीपक का एफिशिएंसी कितना है? 5। और इसमें सोहन का अकेला एफिशिएंसी क्या है? 3। अगर सोहन का एफिशिएंसी 3 है और सोहन और दीपक दोनों मिला करके एफिशिएंसी 5 है, तो सोहन का 3 तो दीपक का 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल काम 30 है और दीपक एक दिन में कितना कर रहा है? 2 काम। तो 30 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा? दीपक को अकेला लग जाएगा 15 दिन। कितना? 15 दिन। और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 3 व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है। नंबर ए किसी कार्य को 16 दिनों में अभी उसी कार्य को 20 दिनों में उसी कार्य को 24 दिनों में, अर्थात ए अगर किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, बी तो उसे 20 दिनों में कर लेता है, तो सी उसे 24 दिनों में कर लेता है। तो तीनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो हमें टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो टोटल वर्क प्राप्त करने के लिए तीनों का एलसीएम हमें चाहिए। तो तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 240 निकल के आ रहा है। ठीक, 240। तो 16 से कितने बार में? 15 बार में, और 20 से 12 बार में, और 24 से 10 बार में। इसका मतलब ये है कि ए की एफिशिएंसी 15 है, तो बी की एफिशिएंसी 12, तो सी की एफिशिएंसी 10 है। चलिए अब टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो सबका एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 15 प्लस 12 प्लस 10 निकल के आ रहा है 47। 15 12 27 और 10 37, कितना? 37। एफिशिएंसी आ रहा है 37। ठीक, टोटल वर्क है हमारे पास कितना है? 240। तो तीनों मिल के कितना लगेगा? इस तीनों को कितना दिन में करेगा? तो 240 टोटल काम है, एफिशिएंसी क्या है? 37। इतना दिनों में टोटल काम कर लेगा, तीनों मिल के करेगा तो। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में 24 6 12 यानी कि 24 दिनों में ए और बी उसे 6 दिनों में
6 दिनों में और सी उसे 12 दिनों में कर लेता है अकेला। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो टोटल इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 1 बार में 6 से 4, 12 से 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 2। तो पूछ रहा है तीनों मिलके कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, तीनों का एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगा 1 + 4 + 2 = 7। कितना, 7। अब चूंकि टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24, और तीनों मिलके कितने दिनों में करेगा, तो कंप्लीट टोटल डेज निकालेंगे। टोटल डेज लग जाएगा तो 24 टोटल काम है, और सबके एक साथ, सबका एक साथ एफिशिएंसी क्या है 7, तो 7। तो क्या हो जाएगा, इतना दिनों में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिनों में और बी प्लस सी उसी कार्य को, सेम वर्क को 120 दिनों में 120 दिनों में तथा सी प्लस ए उसी कार्य को 90 दिनों में करता है। यानी कि किसी कार्य को करने में ए प्लस बी 72 दिन और बी प्लस सी एक साथ 120 दिन और सी प्लस ए उसी कार्य को एक साथ करने में 90 दिन का समय लेता है। तो हमें इससे सबसे पहले टोटल वर्क प्राप्त करना होगा। टोटल वर्क प्राप्त करने के लिए हम एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लिए, एलसीएम 72 120 90 का एलसीएम। अगर दोस्तों कठिनाई हो तो ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, याद हो तो सबसे अच्छा, मौखिक निकाल पा रहे हो तो और भी अच्छा। चलिए 360 एलसीएम हो गया 72 से, कितने बार में, 5 बार में, 120 से 3 बार में और 90 से 4 बार में, अर्थात ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी 4 हो गई। चलिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या है 4। चलिए इस दोनों को जोड़ते हैं एक साथ। तो यहाँ ए 2a हो जाएगा, 2a 2b 2c। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़िए 5 3 8 4 12, तो 2 से कट गया, 2 छक्का 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 6। हम जानते हैं a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, तो a प्लस बी की वैल्यू है 5 और टोटल कितना है 6, तो c का कितना निकल के आ गया 1, कितना 1। अगर c की वैल्यू 1, चलिए यहाँ पुट करते हैं, c की वैल्यू 1 और c और a का जोड़ कितना है 4, तो 4 में से 1 3, यानी की वैल्यू 3। अब सोचिए कि c का वैल्यू 1 और b प्लस सी मिला के क्या है 3, तो c की वैल्यू 1 तो b का शेष बच जाएगा 2। सोचिए अब b 2 है, a प्लस बी बराबर 5 है और जिसमें b का मान 2 है, तो शेष a बच गया, a कितना 3, a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए जो पूछा है हम उसे निकालने खूब आराम से निकाल सकते हैं। पूछ रखा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो ए अकेला टोटल कितना, टोटल वर्क देखिए इधर है यहाँ। अब चलिए देखिए यहाँ पे कि टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है हमारे पास 360। एफिशिएंसी क्या है ए की, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, क्या है 3। तो कार्य को टोटल कितना 360 है टोटल कार्य, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो एक दिन में 3, तो 360 करने में कितना दिन लगेगा, तो कितना 3 का 3 3 दूनी 6, 120 दिन का समय लगेगा। ए को अकेला
इस कार्य को करने में 120 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करता है। राम और रतन, देखिए राम है एक पैर में, देखिए यहाँ से राम, तो राम है एक रतन है। रतन दोनों मिलके किसी कार्य को 12 दिनों में कर लेता है। कितना? 12 दिनों में। और रतन और सुधीर 8 दिनों में। रतन और सुधीर 8 दिनों में। कितना है? 8 डेज का टाइम लेता है। और इसी कार्य को करने में सुधीर और राम 15 दिन लेते हैं। सुधीर प्लस राम इसे करने में 15 दिन का समय लेता है। चलिए अब टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लिए, तो 12, 8, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 8, 15 120, यानी अर्थात टोटल वर्क हमारे पास है 120। देखिए 12 से कितना बार में 120? 10 बार में। 8 से 15 बार में। 15 से 8 बार में। तो देखिए राम है, राम, फिर से रतन RT, इसे सिंबल से लिखते हैं RA, ऐसे RT लिख लिए। कितना? 10। RT कितना है? प्लस सुधीर कितना दिया हुआ है? 15। और सुधीर प्लस राम RM, इसको सिंबल दे दीजिए RM, तो क्या हो जाएगा? 8। दोनों को जोड़िए तो राम 2, रतन 2, सुधीर 2, तो 2 बाहर कर लीजिए। राम, रतन, सुधीर, तीनों मिला के कितना है? 15 और 10, 25, 5, 30, 3, 33। क्या? 33। 15, 10, 25, 5, 30, 3, 33। अब 2 से तो राम, रतन और सुधीर, राम, रतन प्लस सुधीर 33/2। अब सोचिए राम और रतन का एफिशिएंसी एक साथ कितना है? 10 है। तो राम और रतन की एफिशिएंसी एक साथ 10 है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, यानी कि 16.5। 16.5, तो इसका सुधीर कितना है? 6.5। अब सोचिए सुधीर का एफिशिएंसी है 6.5, सुधीर का एफिशिएंसी है 6.5, तो राम का कितना है? राम और सुधीर का एक साथ एफिशिएंसी है 8 है। तो सुधीर का 6.5, तो राम का 1.5। चलिए अब राम का अगर 1.5 एफिशिएंसी है और दोनों मिला के, राम रतन का दोनों मिला के है 10 एफिशिएंसी, तो रतन का कितना हो जाएगा? 8.5। अगर रतन का 8.5 है और सुधीर का भी निकल गया है 6.5, तो 8 6 14, 1 15 पूर जा रहा है। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि राम अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ देखिए टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क कितना है? 120। और राम की एफिशिएंसी देखिए क्या है? राम की एफिशिएंसी है 1.5। और टोटल का तो राम करेगा 120 टोटल काम है, और एक दिन में राम करता है 1.5 काम। देखिए टोटल काम कितना है? 120, और राम एक दिन में कितना करता है? 1.5। तो कितना दिन लगेगा इतना काम करने में? तो इससे डिवाइड कर देते हैं। एक दिन में इतना, तो इतना कितना दिन में? तो चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए। 15, तो 3 5 15, 24 5 120, 8 या 24, अर्थात राम को लगेगा 80 दिन का समय लगेगा, अकेला काम करेगा तो।
देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसमें लैंग्वेज था। 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में, सी अकेला। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिनों में कर लेता है। एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना? 60। तो 10 से कितने बार में? 6 बार में। 15 से 4 बार में। 20 से 3 बार में। अगर हम देखते हैं तो चलिए, अब एक चीज़ आप याद रखिए कि अब कर दे रहे हैं तो देखिए कितना, मतलब जितना जोड़ रहे हैं तो सबका वैल्यू ए प्लस बी कितना 6, बी प्लस सी 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3। तो देखिए कि 2 है इधर, अर्थात सबका जोड़ के इसका आधा कर दीजिए। 6 4 10, 3 13, तो 13/2 एक साथ आ जाएगा सबका। अब सोचिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 6 और टोटल कितना है? 13/2 यानी कि 6.5। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 0.5। अब सोचिए 0.5 है किसका? सी का। अगर सी का 0.5 है और सी प्लस ए का वैल्यू 3 है, जिसमें सी का हिस्सा 0.5 है तो ए का हिस्सा 2.5 अर्थात 2.5। अगर सी का हिस्सा 0.5 है, जिसमें बी और सी कुल मिलाकर 4 है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 3.5। अब देखिए बी का हिस्सा 3.5 है और दोनों मिला के कितना है? 6। तो ए का शेष बच जाएगा यानी 2.4। अब इसमें पूछ रहा है, सबका एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क जो है हमारे पास 60 है और सी की एफिशिएंसी क्या है? तो सी की एफिशिएंसी 0.5 है। चलिए 60 काम है और सी एक दिन में आधा काम करता है अर्थात 0.5 काम करता है। तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो डिवाइड कर देते हैं। तो 0 600 12 पंचा 60 यानी कि सी को 120 दिन का समय लग जाएगा इस कार्य को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है? ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में। ए 4 घंटे में, बी और सी कितने घंटे में? 3 घंटे में और सी और ए यानी कि ए और सी 2 घंटे में। ए और सी 2 घंटे में। तो पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा? ए अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा? ए अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा? 4 3 2 का एलसीएम 12। तो 4 से कितने बार में 12 आएगा? 3 बार में। 3 के बार में 4, 2 से 6 बार में। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस सी का एक साथ वैल्यू 6 है, जिसमें ए का हिस्सा 3 है तो सी का हिस्सा 3। सी का हिस्सा 3। अगर सी का हिस्सा 3 है और बी प्लस सी का एक साथ वैल्यू 4 है तो शेष कितना बच गया? 1। बी अर्थात बी का वैल्यू 1। ए का तो 3 है ये एफिशिएंसी। अब देखिए पूछा जा रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? नहीं, इसमें सॉरी पूछ रहा है बी अकेला। तो पहले देखिए टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 12। इसमें बी का एफिशिएंसी क्या दे रखा है? तो 1।
तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो 12। और बी एक दिन में एक काम को करता है, क्या करता है, बी एक दिन में एक कार्य को करता है, टोटल 12 काम है, तो उसे कितना दिन लगेगा, एक दिन में एक कार्य, तो 12 काम करने के लिए 12 दिन उसे देना होगा। यही उत्तर आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में और बी प्लस सी 12 दिनों में, बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में और तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में कर ले। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है, कह रहा है सवाल में, ए और बी मिलकर एक साथ 8 दिन में किसी कार्य को करता है और उसी कार्य को बी प्लस सी एक साथ मिलकर 12 दिनों में, जबकि सी अगर तीनों मिल जाए तो वह उसे 6 दिन में ही कर डालेगा। देखिए, अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे, तो एलसीएम लीजिए 8 12 6 का, तो 12 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब बोलिए 8 से 120 कितने बार, 15 8 20 से 12 से 12 उतनिया 20 से 6 दूनी 12 20 छक 20 से। चलिए अब देखिए कि b प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 15, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 15, और टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का है 20, तो ए प्लस बी 15, तो शेष बच गया 5, तो सी की वैल्यू 5। अगर सी 5 है और बी प्लस सी का वैल्यू 10 है, कितना है, सी 5 है और बी प्लस सी का वैल्यू 10 है, तो शेष कितना बच गया 5, तो बी की वैल्यू 5। अगर बी की वैल्यू 5 है और टोटल ए प्लस बी 15 है, तो कितना बच गया 10। चलिए अब पूछ रहा है हमसे, सबका एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लिए, अब हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो पहले देखिए टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है हमारे पास 120। अब ए प्लस सी की पहले एफिशिएंसी देख लीजिए, ए प्लस सी, तो ए कितना 10 और सी कितना 5, तो 10 5 15 है एफिशिएंसी, तो कितना दिन लगेगा, टोटल डेज लगेगा 120 काम है, और एक दिन में तीनों मिलके ये दोनों मिलके कितना कर रहा है 15 काम, तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 ठीक 20 से 8 दिन का टाइम लगेगा ए और सी को इस काम को अकेला करने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर करता है, यदि ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी उस कार्य को 10 दिनों में, 10 दिनों में और सी अकेला उसे 50 दिनों में करेगा। यानी ए प्लस बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में और सी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में कर लेता है, तो एफिशिएंसी यहाँ से भी निकल जाएगा। एफिशिएंसी टोटल वर्क एलसीएम लीजिए 50, 10 कितने बार में 5 बार में 50 1, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। अब सवाल में शुरू में ही कह रहा है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और प्लस सी मिलकर कर सकता है, यानी कि ए को उतना टाइम लगता है जितना बी प्लस सी को लगता है। देखिए इसमें टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अर्थात यहाँ लिख लेते हैं टाइम जो होता है वह रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए अगर ए आप इधर बी को हम इधर ले आते हैं तो बराबर सी, और सी का एफिशिएंसी क्या दे रखा है 1,
चलिए 1, अगर हम c लिखते हैं तो बराबर 1, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 1, और a प्लस बी का जो कितना है एफिशिएंसी, a प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखा है 5। चलिए हल करते हैं, इक्वेशन बन गया b कैंसिल, तो 2a बराबर 5 और 1 6, 2 जा 3 6, यानी a बराबर 3। अगर a की वैल्यू 3 है और a प्लस बी दोनों की वैल्यू 5 है तो b शेष 2। अब पूछ रहा है कि b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। b अकेला, देखिए दोस्तों टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 50, जिसमें b की एफिशिएंसी क्या है, b की एफिशिएंसी 2 दे रखा है। अब देखिए टोटल काम 50 है, अभी एक दिन में दूँ तो 50 काम करने के लिए 25 दिन का टाइम लगेगा, कितना 25 दिन का, यानी 25 डेज का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में करा a प्लस बी कार्य को 30 दिनों में, b प्लस सी 24 और c प्लस ए 20, a प्लस बी 30 दिनों में a प्लस बी 30 दिनों में और b प्लस सी 24 दिनों में, और c प्लस ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। यानी कि a प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में, b प्लस सी उसी कार्य को 24 और c और a एक साथ 20 दिनों में कर लेता है। तो पूछा जा रहा है, और पहले इससे एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे, अलग अलग एफिशिएंसी। एलसीएम लीजिए, 30 24 20 का एलसीएम 120, तो 30 चौके 120, 24 पंचे 120, 20 छके 20 से। देखिए a प्लस बी बराबर 4, b प्लस सी बराबर 5, c प्लस ए बराबर 6, तो 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15। अब चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 अर्थात 7.5। अब देखिए दोस्तों कि a प्लस बी का मान यहाँ निकल रखा है 4 और टोटल कितना है 7.5, टोटल कितना है 7.5, तो शेष कितना बच गया 3.5, यानी कि c का वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो c का वैल्यू कितना निकाले 3.5, और a प्लस सी का वैल्यू कितना है 6, जिसमें c का मान कितना है 3.5, तो शेष बच गया 2.5, तो किसका वैल्यू है a का वैल्यू। सेम उसी तरह यहाँ c का वैल्यू 3.5, अब b प्लस सी का वैल्यू है 5, तो b का कितना बच जाएगा वैल्यू 1.5। यदि b का वैल्यू 1.5 है, टोटल वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू है 4, तो जिसमें b का वैल्यू 1.5 है तो a का वैल्यू बच जाएगा 3.5। चलिए अब निकालते हैं, पूछा जा रहा है हमसे यदि क्या, यदि वे सभी 10 दिनों तक मिलकर कार्य करें, वे सभी 10 दिनों तक मिलकर कार्य करें और फिर बी और सी छोड़कर चला जाए, यानी कि कहता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन कार्य करता है, 10 दिन कार्य किया और b प्लस सी छोड़कर चला गया, शेष कार्य को a पूरा करेगा, तो a को और कितना दिन कार्य करना पड़ेगा, समझिए क्वेश्चन को।
दे रखा है a प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में, b प्लस सी 24 दिनों में, c प्लस ए 20 दिनों में। सबका एलसीएम निकाले, 120 कार्य टोटल निकला a प्लस बी का। सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब चलिए कह रहा है यहाँ से कि ये तीनों यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलके 10 दिन तक एक साथ कार्य करता है और उसके बाद b प्लस सी छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य जो बचता है वो a अकेला करता है। क्या करता है? a अकेला करता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का एक साथ एफिशिएंसी क्या है? 7.5। 10 दिन तक कार्य किया है। 7.5 पर 10 डेज में कितना करेगा? 7 यानी कि 75 कार्य कर लेगा। यदि 120 कार्य टोटल है उसमें 75 कार्य तीनों मिलकर करके चला गया तो ए शेष कार्य करेगा। तो 120 था टोटल, इसमें 75 चला गया तो ए का कार्य कितना बच गया? 10 में से 5 गया 5 और 11 7 4 11 45 कार्य को ए अकेला करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी है 3.5। देखिए ए अब करेगा 45 कार्य है, इसका एफिशिएंसी है 3.5। तो एक दिन में 3.5 कार्य करता है तो 45 काम को कितने दिनों में करेगा? तो डिवाइड कर देंगे 3.5 से। तो चलिए कर दिए 0 7 5 35 9 5 45 7 5 35 9 5 45 यानी कि ए का वैल्यू निकल के आ गया 90/7 डेज में करेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, मिस कर गया 2.5। सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो 45 कार्य टोटल है, ए की एफिशिएंसी क्या है? 2.5। तो कार्य कर लेगा 45 एक दिन में 2.5। तो 45 कार्य को करने में 45/2.5 0 5 25 9 5 45 18 5 90 यानी को ए को लगेगा 18 दिन का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहा ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेता है। चलिए कहता है बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। बी जो है ए से आधे टाइम में, यानी कि टाइम जो है कि टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो है 1:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब कहता है, यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उससे 2 गुना समय में ए उसी कार्य को करता है। अर्थात ए जितने समय में एक कार्य को करता है बी उससे आधे समय में उस कार्य को कर लेता है। तो अगर ए 2 टाइम ले रहा है 2 मिनट तो बी 1 मिनट ले रहा है। तो एफिशिएंसी इसका उल्टा 2:1 हो गया। अब कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में कर लेता है। तो ए अकेला टोटल वर्क देखिए, ए का एफिशिएंसी क्या है 1 और कितना दिन में कर लेता है टोटल काम? 18 दिन में, यानी कि 18 वर्क हो गया टोटल। अब पूछ रहा है कि बी उससे कितने दिनों में कर लेगा, अर्थात बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। सॉरी बोल रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3। तो टोटल डेज निकल के आएगा, टोटल टेकन डेज
कितना 18/3 यानी कि 6 बार में 6 डेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है बी ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उससे आधे टाइम में उस कार्य को कर लेता है। तो हमने आपको समझाया कि टाइम इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 निकल के आएगा। टोटल वर्क अगर अकेला 18 दिन में पूरा काम करता है और ए की एफिशिएंसी क्या है 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 और कितना है टोटल कितना डे लेता है 18 डे, तो 18 डेज और 1 18 काम निकल के आ रहा है। टोटल वर्क कितना 18 और तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक साथ कितना 2 + 1 कितना निकल के आया 3, एक साथ कितना एफिशिएंसी ए प्लस बी की 3। तो एक दिन में दोनों मिल के 3 काम करता है, तो 18 काम कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में। कितने दिनों में 6 दिनों में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां और आज का आखिरी क्वेश्चन। जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी देर में उसका आधा काम करता है ए। बी जितनी देर में जो काम करता है ए उसका आधा, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। तो डायरेक्ट इसमें एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। ए उसका आधा कार्य करता है, बी जितना कार्य करता है उसका आधा काम करता है उतने समय में ए। चलिए उसके बाद कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को 12 घंटे में कर लेता है। बी अकेला उस कार्य को, देखिए टोटल वर्क निकालना चाह रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 2 एफिशिएंसी ऑफ बी 2 है इनटू बी को टोटल कार्य करने में कितना दिन लग रहा है 12 दिन। कितना 12 दिन, बी को लग रहा है 12 दिन, एफिशिएंसी है 2, तो टोटल कितना निकल के आएगा 24 कार्य टोटल होगा। यदि 24 टोटल कार्य है तो पूछ रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा दोनों का एक साथ, अर्थात ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 + 1 = 3। तो कितना कार्य करेगा 24 टोटल कार्य है, 3 एफिशिएंसी है, तो कितने दिन में करेगा 8 दिन में। कितना 8 दिन में, 8 डेज उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगला क्वेश्चन से। थैंक यू।